सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले प्यार भरा जय श्री श्याम। और आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी पे आपका बहुत सारा स्वागत करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पार्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जिसमें कि हमने बेसिक कंसेप्ट पर फोकस किया था। आज वही मैं आप लोग के सामने पार्ट टू लेकर आया हूँ। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, अंत तक बने रहे। आपको बहुत सारा टॉपिक कवर करने मिलेगी। ये जो पार्ट टू है ये हमारा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो जस्ट आगे बने रहें। सो लेट्स बिगिन करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलते हैं बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है एक बार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमारा आज का, हाँ, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू द according to the partnership act section 37, the interest payable to the deceased partner ऑन द अमाउंट ऑफ लेफ्ट, अगर कोई पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है, डिसीज पार्टनर है, तो उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 37, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। 6%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% या बैंक रेट। बट हमारा ऑप्शन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट या सेक्शन 37 एक्ट के तहत में 6% कहना है। राइट, क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया था? वो हमारा आंसर है 1932। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन बी विल बी व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोलना चाह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑप्शन क्या बोला है? ट्रायल बैलेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कब प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते हैं जब हम लोग पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस को देख करके हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं। फिर पीएल के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आता है ना बच्चों, नेट प्रॉफिट मान लो 50 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए, सिर्फ एक पार्टनर का नहीं होता है बच्चों, उसमें जो भी राम श्याम घनश्याम तीन पार्टनर उनके होते हैं। तो जो तीनों को तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट होता है। वो सेपरेट अकाउंट क्या है? वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कब प्रिपेयर करेंगे? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के आफ्टर एंड बट बिफोर द बैलेंस शीट। समझ में आया क्या? ऑप्शन डी विल बी व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, which of the following item is not, no sorry, नोट नहीं ना, नॉट, क्या बच्चों? ये ई को हटा देते हैं। इसमें से बोलना चाह रहा है कि कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेंशन नहीं करेंगे, कौन सी नहीं आएंगे? भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्मूला बनाते हैं सबसे पहले टॉप में इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आता है। राइट, ये आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग तो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में, ये भी आएगा। रेंट पेड टू पार्टनर ये नहीं आएगा। अगर रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या होता है बच्चों? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हम लोग पीएल में ही शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन, ये ऑप्शन ए हुआ, ये हुआ बी, ऑप्शन सी विल बी व्हाट करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा क्या, रेंट पेड टू द पार्टनर्स या रेंट पेड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर, ये दो चीज पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है बच्चों? Come to the question number 15. If capital of partner are maintained under fixed capital method, in which account will be the share of profit of partners will be credited? सबसे पहले बात बच्चों, जो भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके दो मेथड्स हैं। कौन से मेथड्स हैं? एक होते हैं फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में ओनली टू अकाउंट्स को बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली कैपिटल का आदान प्रदान जो एक जो इंट्रोड्यूस कर दिया परमानेंट विड्रॉ करते वो आएगा, या एडिशनल इंट्रोड्यूस करे वो आएगा। और उसके बाद रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब कहाँ आएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, या कुछ प्रॉफिट बच जाता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो सारी चीज कहाँ आते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, इन विच अकाउंट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट? शेयर ऑफ प्रॉफिट को कहाँ क्रेडिटेड करेंगे? वो ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल में नहीं करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ऑप्शन बी विल बी व्हाट हमारा करेक्ट आंसर। राइट, क्लियर है क्या बच्चों?
कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, एसेट। तो हमारा वो ऑलवेज क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्लियर है बच्चों। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, बैलेंस ऑफ पार्टनर, ध्यान से पढ़िएगा, द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता है, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में, तो जो फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है क्या होता है, वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्या होता है कि सिंपल सा बात है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट वो आइदर डेबिट हो सकता है, आइदर क्रेडिट हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। जो कुछ भी आप जब क्वेश्चन देखते हैं, राम श्याम गजब 10 लाख 20 लाख 50 लाख, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चों, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं बच्चों, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है, अगर मान लीजिए हम लोग के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देंगे। ऑप्शन बी बोलते क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट, या नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा बात, आपको पता है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि कभी भी अगर मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप रेट अगर एब्सेंट है, न पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, न कोई सैलरी देना पड़ेगा, न कोई कमीशन देना पड़ेगा, न ही तो इंटरेस्ट ऑन गोइंग पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट एनी रेट्स। क्लियर है क्या बच्चों। चलिए, तो द क्वेश्चन नंबर 19, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आता तो आप पीछे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, अगर एक पार्टनर ड्रीव कर रहा है, कितना ड्रीव कर रहा है, 300 रुपीज बिगिनिंग ऑफ इच, मतलब मंथ के शुरुआत से, अप्रैल होता है ना, अप्रैल के पहली तारीख से वो विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, 300 पर मंथ, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। तो एक सिंपल सा बात है, सबसे पहले हमें ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स, बोलो बच्चों, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, एवरेज पीरियड क्या होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या आता है, अगर मान ली शुरुआत में ले रहे हैं अप्रैल का शुरुआत, तो अप्रैल को भी कंसीडर करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरा 12 महीना हुआ, और लास्ट ड्राइंग करें मार्च में, तो मार्च को भी कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं देखो यहाँ पे 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट विल कम, 6.5 मंथ आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमें एवरेज पीरियड का पता चल गया। तो बात करते हैं सर टोटल ड्राइंग्स क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स भैया 300 रुपीज पर मंथ निकाल रहे हैं। क्लियर है क्या। तो 300 इंटू एक महीना तो निकाल नहीं रहे, यहाँ पे कुछ मंथ के बारे स्पेसिफिक बोला नहीं कि 6 महीना साल भर, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, तो अपने सीधे एज्यूम करिए भैया 12 मंथ में निकाल ही रहा होगा। 300 इंटू 12 करेंगे, और रेट हमारा दिया है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर आएगा 97.5। एक बार चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 300 इंटू 12 3600 रुपए, 3600 का 5% निकाले, ये 5% पूरा साल का है, लेकिन हमें एवरेज पीरियड लेना है, तो हमें 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारा आंसर 97.5, 97.50 पैसे रुपीज आएंगे। क्लियर है क्या बच्चों। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, क्या बोलता है बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, क्या बोलता है, हु विल नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। सिंपल सा बात है, हम किसको पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। अब मान लीजिए कोई एक्टर है, क्या उनको अपने पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, एक्टर को भी कर सकते, वोमेन को भी कर सकते, बट हाँ इनसॉल्वेंट पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो चुका, उन्हें अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। यहाँ हु विल नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस, तो आंसर इज व्हाट, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कैपिटल प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्या कैपिटल लॉस है, क्या रेवेन्यू लॉस है, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा वन टाइम होता है, इसलिए इसको ऑलवेज क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर है क्या। ऑप्शन ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 21 20 21 22 बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
22 बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नाउ। सिंपल सा बात है, हर कोई मान ली 10,000 रुपए कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, लेकिन आप मेरे से ज्यादा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 5,000। मैं कमा रहा हूँ 10,000 पर मंथ या 10,000 पर डे कमा रहा हूँ, लेकिन आप कमा रहे हो 15,000 पर डे। तो मेरे साथ कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? जो भी आप मेरे से एक्स्ट्रा कमा रहे हो सब हमारे आपके लिए क्या हुआ? वो आपके लिए सुपर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ एक्स्ट्रा आप अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सुपर प्रॉफिट। योर आंसर विल व्हाट? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, क्या बच्चों? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट एब्सेंस है, तो क्या मिलेगा? इक्वल शेयर प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, कमीशन तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हाँ मिल सकता है, किस रेट पे? 6%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट, लेकिन अपने यहाँ पे सी करेक्ट कर रखे हैं। ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? एट द रेट 6% पे पर्सन को, पार्टनर्स को मिलेगा। क्लियर है क्या? पड़ेगा। चलिए कम टू द क्वेश्चन में 24। तो 24 में क्या बोले? पार्टनर ड्रीव कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? ड्रीव कर रहा है। कितना कर रहा है? 500 एट द एंड ऑफ मंथ। बच्चों भाई एट द एंड ऑफ मंथ, एंड मतलब अप्रैल के एंड में, 31 मतलब कि अप्रैल के अंत में मेरा, तो अप्रैल को कंसीडर करेंगे क्या? अगर आपने एवरेज पीरियड चार्ज कर रहे हैं तो अप्रैल को इग्नोर करेंगे, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ बच रहे हैं? 11 मंथ। ठीक है, आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखा रहा हूँ। अब फिर लास्ट में कब विड्रॉ करें बेटा? मार्च में विड्रॉ करेंगे। तो मार्च में, जब लास्ट में मार्च में विड्रॉ करें, क्या मार्च को कंसिडर करेंगे? नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। योर आंसर भी एवरेज पीरियड क्या है? 5.5। बच्चों ये बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ कैसे निकाला जा रहा है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ अगर डाउट होता है मुझे मेरे दिए हुए पर्सनल नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है बच्चों 7003379082। आप जस्ट पिन करिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? अगर 500 रुपीज करके पर मंथ विड्रॉ करें तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे बच्चों। 500 इंटू 12 कितना आएगा? 6,000 आएगा। 6,000 पे फिर हम लोग अपने क्या रेंट निकालेंगे। रेट कितना है बच्चों? 6% दिया हुआ है। ठीक है, फिर अपने जो यहाँ पे हमारा हमने निकाला है 5.5 डिवाइडेड बाई 12, हमारा आंसर क्या है? 165। और निकाल के आप चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 25 आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ए पार्टनरशिप फर्म, क्या बोले बच्चों? ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो साल का 2,10,000 कमाता है और वो अपने पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है। कितना? एट द रेट 5%। कितना बच्चों? 5%। देखिए बाबू एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में कमीशन को लेकर क्वेश्चंस आएगा ना, ऑलवेज दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा। कितने तरीके से बनेगा बच्चों? एक तो द ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। कैसे बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बनेगा। तो टर्नओवर पे जैसे मान लो कोई भी पार्टनर 10 लाख का सेल कर रहा है, उसको 5% का कमीशन दे दिए। 10 लाख का 5% कितना हुआ? 10 लाख का 10% 1 लाख हुआ। 10 लाख का 5% क्या? 50,000 है। बट कभी भी जब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट होता है बच्चों, वो ऑलवेज दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बोलिए तो एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उसका फॉर्मूला एकदम नॉर्मल है भैया, नेट प्रॉफिट इनटू आरओसी डिवाइडेड बाय 100। जब कभी भी आप पढ़ेंगे इंटेंडेड टू गेट कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होगा? आफ्टर चार्जिंग होगा। कहाँ होगा? आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में कुछ नहीं करना है, जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसके साथ क्या करेंगे? आरओसी को क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। आरओसी को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 100 के साथ हम लोग क्या करेंगे? प्लस आरओसी को ऐड कर देंगे। जो भी हम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे थे बच्चों, वो वही क्वेश्चन है हमारा। क्या है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2,10,000। तो यहाँ पे बोला है पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर, मतलब बिफोर चार्जिंग कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर चार्जिंग में। तो फॉर्मूला क्या बच्चों बनेगा? नेट प्रॉफिट इनटू आरओसी बाई, अब सिंपल सा आरओसी के साथ 100 डिवाइड करते थे, बट यहाँ 100 के साथ क्या होगा बच्चों? आरओसी को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 2,10,000 इंटू 5% दिया हुआ है, डिवाइड बाई 105 करेंगे तो आपका आंसर विल बी 10,000 ही आएगा। अगर बच्चों का डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिड। भैया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं?
रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है, या कुछ वो वॉलंटरी इच्छा कराना पड़ेगा? तो ये सर ये क्या है, ऑप्शनल। आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिट क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 एक बार माफ कर देते हैं। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या पर्सनल अकाउंट है, क्या नॉमिनल है, क्या रियल है? नहीं, नॉमिनल मतलब क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये सब होते हैं। रियल में एसेट रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म के जो लायबिलिटी होता है क्या लिमिटेड होता नहीं बच्चों, उसका लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड। ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इसको और लंबा नहीं टानूंगा। हमको इसी पार्ट में क्या करना है, कवर करना है, कंप्लीट करना है, ताकि आपका जो कमिंग हमारा जो वीडियो इसके बाद जो आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे ही आएगा। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इनको बता दीजिए, जो भी आस पड़ोस में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए व्हाट्सएप पे, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। द प्रिंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, ड्राइंग होता है। जब भी आप कभी ड्राइंग्स कुछ विड्रॉ करते हैं, और भी एंट्री क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स टू कैश। आप कुछ गुड्स पर ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग्स टू परचेज। आप कुछ अगर एसेट विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स टू एसेट। तो ड्राइंग कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है ना, तो बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज व्हाट, ऑलवेज डेबिट है। ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलना है, एवरेज। चलो ये जो 30 जो 31 एंड जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है। जब अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कवर करेंगे ना, तो वहां पे इसको कवर कर लिया जाएगा। तो अभी बात करते हैं 32 की बात करते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द थ्री पार्टनर। भैया यहाँ पे क्या बना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस नहीं है, तो क्या रेशियो 2:1:1 रहेगा? नहीं बच्चों, सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप डेटा अगर नहीं है, एब्सेंस है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वल ही होगा। अगर मान लीजिए 10 पार्टनर है, तो 10 पार्टनर का 1:1:1:1 होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1। बी ऑप्शन में व्हाट, करेक्ट सर। क्लियर है क्या? कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब आपको 12 पास आउट हो गए, कुछ अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको अगर पार्टनरशिप में अगर आज जाना है, आगे बढ़ना है पार्टनरशिप के क्षेत्र में, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का क्राइटेरिया क्या है, ऑलवेज 2। और मैक्सिमम क्या है बच्चों, 20 है। हाँ, बैंकिंग के लिए क्या है, 10, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया। ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? Come to the question number 34. The maximum number of partner required in a partnership business. तो यहाँ पे कोई बैंकिंग को लेकर के नहीं बोला है। अगर ये बैंकिंग को लेकर बोलते तो ऑप्शन क्या रहता है, 10 हो जाता। बट यहाँ बैंकिंग को लेकर नहीं बोला है, तो हमारा ऑप्शन बी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनरशिप इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो के हिसाब से होगा? नहीं सर, कैपिटल रेशियो क्या होता है, थोड़ा बताएंगे क्या? सिंपल सा बात है, 3 पार्टनर कैपिटल लेकर आए, एक्स लेकर आए 10 लाख, वाई लेकर आए 20 लाख, और जेड लेकर आए 30 लाख, मतलब रेशियो जो हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो तो नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट एक्सेस है, तो ऑलवेज रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? पार्टनरशिप डेट एक की तरह का क्या हो, कैसा वर्बल एग्रीमेंट होना चाहिए, या रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, या आइदर, मतलब पार्टनरशिप डेट कभी भी आप रिटर्न भी कर सकते हैं या वर्बल भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी विल व्हाट, करेक्ट आंसर। सॉरी, और पार्टनरशिप क्या है, एक आइदर रिटर्न भी कर सकते हैं या ओरल भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? आइदर आप वर्बल भी कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, come to the question number 37. If net profit of a firm 52,000 partners are entitled to commission uh, at that 4% on net profit after charging. क्या बच्चों, देखिए मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बताया था ना आप लोगों को, दिक्कत कहाँ होता है बच्चों, आफ्टर चार्जिंग में होगा। आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना है, जो हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ उसके साथ प्रॉफिट दिया हुआ है, वो मैं चेक कर लेता हूँ कितना क्या आएगा। 52,000 into 4
डिवाइडेड बाई 104। हाँ, 2000, सिंपल सा बात है। तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है भैया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट इनटू आरओसी डिवाइडेड बाई 100 प्लस आरओसी। अगर आप इस तरीके से, नेट प्रॉफिट कितना 52,000 है, ओके बच्चों। तो कमीशन कितना दिया 4 डिवाइडेड बाई 104 करते हैं। ऑप्शन बी विल बी व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। बहुत जल्दी हम लोग अब कवर करने वाले हैं। इफ डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट गिवन, ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिए हैं, आप कब निकाल रहे हैं? आप 12 महीना निकाल रहे हैं, ना कुछ बिगिनिंग बोला है, ना एंड बोला है, ना मिड बोला है, कुछ नहीं बोला है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है। तो ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे बच्चों? 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट बस 38 ही था। तो एक काम करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, जो भी मैं कुछ आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है ना बच्चों, तो प्लीज हमारे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सारा डाउट्स क्लियर करूंगा। और हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे रहेगा। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर डब्ल्यूबी बोर्ड, ये सीपीएससी या आईआईटी, ये तीनों मतलब कि स्टेट बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी है और आईसी और अदर बोर्ड्स के लिए भी, बच्चों के लिए वीडियो है प्रॉपर। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन जितना मैंने पार्ट 1 में जो भी था, पार्ट 2 में पूरे जितना भी कहानी था मैंने पूरा कवर करने का कोशिश किया। तो अगर कुछ डाउट होता है तो संपर्क करें। और थैंक यू। जय श्री श्याम।